दोस्तों नमस्ते। आज हम बीएड सेकेंड ईयर 8th पेपर से सूक्ष्म शिक्षण चक्र, सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता और इसमें बरती जाने वाली सावधानियों को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से मेरे से जुड़ जाते हैं। तो देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण को। सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण चक्र को देखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो प्रशिक्षणार्थी होता है उनको शिक्षण में पूर्ण प्रशिक्षित करना। प्रशिक्षणार्थी पहले पाठ योजना प्रस्तुत करता है, फिर उसे पर्यवेक्षक तथा अन्य जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं वे उसकी अच्छाइयों तथा कमियों को लिखते हैं। प्रस्तुतिकरण के बाद इस पर चर्चा होती है। इस चर्चा के आधार पर कमियों को दूर करने के लिए प्रशिक्षणार्थी को पुनः पाठ का निर्माण कर ठीक उसी समय दोबारा पढ़ाने को कहा जाता है और यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि वह शिक्षण कौशल को पूर्ण रूप से विकसित न कर ले। इस तरह का चक्र सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहलाता है। एलेन और रेयन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण की अवधि जो है सूक्ष्म शिक्षण पाठ 5 मिनट का, पाठ पर विचार विमर्श 10 मिनट का, पाठ का पुनः निर्माण 15 मिनट का, पुनः शिक्षण 5 मिनट का, पुनः शिक्षण पर विचार विमर्श 10 मिनट का। प्रशिक्षणार्थी को सप्ताह में 2 बार अध्ययन करने का जो है अवसर मिलना चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण चक्र को इस तरह से मॉडल से देखेंगे। सबसे पहले पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है, फिर सूक्ष्म शिक्षा दिया जाता है और उसमें कमी आने पर विचार विमर्श किया जाता है और इस कमी को दूर करने के लिए पुनः पाठ योजना का निर्माण किया जाता है और फिर से पुनः शिक्षण कार्य किया जाता है और फिर से इस पर विचार विमर्श होता है और फिर कमी आने पर पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से यह चक्र तब तक चलता है जब तक कि कौशल का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो। इसके बाद हम देखेंगे इसकी उपयोगिता को। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण होता है जो व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। सूक्ष्म शिक्षण में प्रशिक्षणार्थी अपनी उपलब्धियों एवं कमियों को देखते एवं सुनते हैं। पर्यवेक्षकों के द्वारा तत्काल उस कमी को दूर किया जाता है। वीडियो टेप के प्रयोग होने से कौशलों को अधिकाधिक विकास किया जा सकता है। अब हम इसकी सावधानियां को देखेंगे। सावधानियां के अंतर्गत कक्षा का आकार, समय का प्रबंधन, उचित संसाधन, प्रशासनिक जो है सावधानी और मार्गदर्शन को देखेंगे। तो कक्षा का आकार, सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार छोटा होना चाहिए। कक्षा में 5-6 छात्र ही होनी चाहिए। इसे बढ़ाकर जो है 10 छात्र से अधिक नहीं कर सकते। समय प्रबंधन, शिक्षण कार्य 5 से 10 मिनट में हो जानी चाहिए। इसीलिए कक्षा में पढ़ाया जाने वाला पाठ छोटा होना चाहिए ताकि निर्धारित समय में शिक्षण कार्य हो जाए। उचित संसाधन, सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि में संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो शिक्षण कार्य में कठिनाइयां आ सकती है। भारतीय परिस्थिति में सूक्ष्म शिक्षण स्थिति एवं साधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रशासनिक सावधानियां, शैक्षणिक प्रशासकों को इस प्रविधि से अनभिज्ञता एवं परंपरागत शिक्षण विधियों के प्रति दुराग्रह को दूर करने के लिए समुचित नवीकरण का प्रयोग किया जाना चाहिए। मार्गदर्शन, समुचित मार्गदर्शन के लिए प्रशिक्षण शिविरों, गोष्ठियों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से देनी चाहिए। जब विचार विमर्श हो तो आलोचना द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को हतोत्साहित नहीं करनी चाहिए और एक समय में एक ही कौशल का विकास किया जाना चाहिए। तो ये था सावधानियां। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।